हेलो दोस्तों, मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डिसीजन में। हमने एक सीरीज शुरू की थी कैरियर इन इंश्योरेंस सेक्टर और इसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं था और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसे बोर्ड पे ही एक्सप्लेन किया जा सकता था ताकि अच्छे से इसकी डीपनेस को समझाया जा सके। अब मेरे पास बोर्ड अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे लगा हुआ है। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से सीरीज को और आपको फिर से समझिए, इसको रीटेक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि ये समझ में आ सके कि इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटी है और इंश्योरेंस सेक्टर में काम कैसे होता है, इंश्योरेंस की जो वर्किंग प्रोसेस है वो कैसे करता है। इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए क्योंकि यह एक डिसीजन मेकिंग वीडियो होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हम इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए, इंश्योरेंस में दो पार्टी होती है, इसे हम बोर्ड पे समझते हैं। इंश्योरेंस में दो पार्टी होती है, एक होता है इंश्योरेंस करने वाले जिसको कंपनी कहते हैं, यह एक कंपनी होता है। एक और दूसरा पार्टी जो होता है यहाँ पे वो इंडिविजुअल पर्सन होता है। यह एक इंडिविजुअल पर्सन होता है और इन दोनों के बीच में इंश्योरेंस क्या करता है, एक एग्रीमेंट होता है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट में एक पॉइंट होता है जो सबसे बड़ा समझने वाला बात है कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी कोई एक प्रॉपर्टी हो सकती है और इस प्रॉपर्टी के भविष्य में, फ्यूचर में अगर किसी तरह का इस प्रॉपर्टी से फाइनेंशियल लॉस होता है तो इसी लॉस को ये इंश्योरेंस करने वाली कंपनी, फ्यूचर में अगर ये लॉस होता है कुछ टर्म कंडीशन के आधार पे, जब ये लॉस होता है तो फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है कि इस लॉस को कहती है कि इस लॉस को मैं बेयर करूंगा। कौन बेयर करने के लिए एक्सेप्ट करता है? ये इंश्योरेंस करने वाली कंपनी लॉस को हस्तांतरित करती है, ट्रांसफर कर लेती है अपने पास। अब इसको ट्रांसफर करती है। इसका फायदा क्या होता है कि अब लॉस तो है इंडिविजुअल पर्सन का, ये अगर फ्यूचर में आग लग जाए या चोरी हो जाए, किसी भी रीजन से अगर इस तरह का लॉस होता है तो ये पूरा का पूरा नुकसान किसका है? इंडिविजुअल पर्सन का होता है। लेकिन अब इस लॉस को ये इंश्योरेंस करने वाली कंपनी कहती है कि अगर फ्यूचर में ऐसा लॉस होता है तो मैं इस लॉस का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इसकी पूरी भरपाई क्षतिपूर्ति मैं करूंगा, लेकिन इसके बदले में हमें एक प्रीमियम चाहिए। तो ये इंश्योरेंस जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, ये इसके बदले में, लॉस को ट्रांसफर करने के बदले में इससे प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये है इसका, ये बिल्कुल सिंपल है भाई। यहां पे क्या है कि लॉस तो है इंडिविजुअल पर्सन का, लेकिन कंपनी उसको बियर करती है फ्यूचर में, जो कि 100% इंडिविजुअल पर्सन का लॉस हो सकता था, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन जो है, हम आप जैसे लोग हैं, अपने लॉस को कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अब लॉस तो हमारा था पर ये कंपनी के पास चला गया और हमने अपने बड़े लॉस को छोटे लॉस में बदल दिया, यानी कि हमें सिर्फ प्रीमियम ही देना पड़ा, जबकि अगर लॉस हो जाता है इस कंडीशन में तो मेरा बड़ा लॉस हो सकता था, हमने उस लॉस को कम कर दिया। तो इसी चीज का इंश्योरेंस होता है। इसमें समय एक मैटर करता है कि टाइम कितने समय के लिए होता है। इसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि मान लिया कोई आदमी है जिसका एक गोडाउन है, अब इस गोडाउन में उसने कोई सामान लाया, मानते हैं कि 50 लाख का वो प्रॉपर्टी सामान यहाँ पे है। अब उसे डर है कि इसमें आग लग सकता है, चोरी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो उसका लॉस हो जाएगा। अगर चोरी हो जाता है या आग लग जाता है तो उसका 100% यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो अब ये बंदा क्या करता है कि अपने लॉस को एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और इसका इंश्योरेंस लेता है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि अगर ये लॉस हो जाता है आपका फ्यूचर में तो इसकी भरपाई मैं करूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले में प्रीमियम चाहिए। अब इसके बदले में प्रीमियम होता है, इसमें टर्म क्या होता है,
टर्म एक लिमिटेड समय के लिए होता है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, एक लिमिटेड समय होता है। और उस समय के बीच में अगर ये नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगी? इंश्योरेंस करने वाली कंपनी इस लॉस की भरपाई करती है। जबकि अगर ऐसा हो जाए, इंश्योरेंस नहीं हो, तो पूरा का पूरा नुकसान हम आप जैसे लोगों का होगा, एक इंडिविजुअल पर्सन का होगा। लेकिन अपने लॉस को इसने बचा लिया, एक छोटे से लॉस में बदल दिया। यानी कि अगर मेरे पास एग्जांपल अगर 50 लाख का मेरा लॉस हो सकता था यहाँ पे, लेकिन हमने एक प्रीमियम दिया, माना कि मेरे पास प्रीमियम जो भी है, मैंने अपना 1 लाख का प्रीमियम दिया मैंने टोटल उस सर्टेन पीरियड में। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा कि मैंने अपने बड़े लॉस को छोटे लॉस में कन्वर्ट कर दिया। अगर लॉस होगा भी तो मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, उतना ही लॉस होगा जितना कि मैंने प्रीमियम जमा किया था। तो इस तरह से इंश्योरेंस काम करती है। तो इंश्योरेंस दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक इंश्योरेंस करने वाली कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है, जहां पे इंश्योरेंस करने वाली कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन के भविष्य में होने वाले फाइनेंशियल लॉस को अपने ऊपर ट्रांसफर करती है और उसके बदले में उससे प्रीमियम वसूल करती है। यही इंश्योरेंस होता है और इस तरह से यह काम करती है। अब इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, ये सिर्फ प्रॉपर्टी का ही नहीं होता है, बहुत तरह का इंश्योरेंस होता है। और इस टॉपिक को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इंश्योरेंस कितने तरह का होता है। लेकिन हम जानते हैं कि इंश्योरेंस आखिर किसके बेनिफिट होता है इसमें ज्यादा। तो आप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे मोस्टली जो प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन को होता है। इंडिविजुअल पर्सन को कैसे फायदा होता है कि इंडिविजुअल पर्सन का जहां बड़ा लॉस था, उस लॉस को, बड़े लॉस को अब ये क्या कर दिया, छोटे लॉस में इसमें ट्रांसफर कर दिया। छोटे लॉस में ट्रांसफर कर देता है बड़े लॉस को। और दूसरी ओर अगर ये कंपनी अगर इंश्योरेंस नहीं लेता है तो ये पूरा का पूरा 100% लॉस इसका अपना होता है। तो कंपनी को भी फायदा होता है। कंपनी कहां पे फायदा करता है कि जैसे मान लिया उसने इंश्योरेंस तो ले लिया और प्रीमियम ले लिया, अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट नहीं होता है, इस तरह का कोई भी मतलब के आपत्ति नहीं आता है, या आग नहीं लगता है, या चोरी नहीं होता है, तो इस केस में क्या होता है, जो प्रीमियम की राशि है ये पूरा का पूरा इंश्योरेंस करने वाली कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस समय दोनों कंपनियां मिलकर कमाती है। अगर हो जाता है, अगर इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इसे बेयर करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली बहुत ही कम ऐसा है सिचुएशन जहां पे इस तरह की आती है। लेकिन फिर भी अपने सुरक्षा करने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को, बड़े लॉस को सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस हम लोग करते हैं। तो ये ज्यादातर इंश्योरेंस करने वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है कि अगर फ्यूचर में इस तरह का कोई भी घटना हो जाता है तो उसको भरपाई करना नहीं पड़ता है, अपना लॉस बचा लेता है। एग्जाम्पल, अगर एक बड़े कंपनी में हम आप या कोई भी पैसा लगा लेते हैं और हमारा पूरा का पूरा पैसा, अगर हमारे प्रॉपर्टी है, गोडाउन में मेरा सामान है, पूरा जल जाता है या चोरी हो जाता है, तो पूरा का पूरा लॉस हमारा होगा। और इसी लॉस को कम करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। यह था इंश्योरेंस, और इसका बेनिफिट हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन को होता है। कंपनी भी अर्न करती है क्योंकि इसी बीच की कड़ी है। लेकिन यह कंपनी भी और ये पर्सन के बीच में एक लीगल स्ट्रक्चर है, जो एग्रीमेंट होता है, जो कानून के हिसाब से ही काम करता है। कैसे कानून काम करता है, इंश्योरेंस सेक्टर में किस तरह से वर्क होता है, आइए इस चीज को एक बार समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है और उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह बैंकिंग सेक्टर के सारे वर्क को संभालती है। बैंक से रिलेटेड सारे रूल्स बनाना, उस पर कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना, और किसी भी तरह की अगर इश्यू आती है इस फील्ड में और उसके लिए नए कानून वगैरह बनाना हो या किसी को पनिशमेंट देना हो, तो ये सारी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। नए नए रूल्स बनाना बैंकिंग सेक्टर के तरफ, ताकि कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सके। तो बैंकिंग सेक्टर पे ये काम करती है और ये भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक अभिन्न अंग है। इसके पास जो दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेबी। ये आप हम सभी जानते हैं सेबी क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। और सेबी का मेन काम क्या है कि ये जो शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे वर्क को ये हैंडल करती है, उसके ऊपर मॉनिटर करना। जो काम हमारा आरबीआई करती है यही काम सेबी भी करती है, लेकिन ये रिजर्व बैंक ऑफ ये बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, और जबकि ये शेयर मार्केट पे काम करता है हमारा सेबी। और इस सेबी का जो रेगुलेटरी है, ये शेयर मार्केट का 100% रूल्स बनाना, उस पर कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना, ये सारे काम इसी का अंदर में आता है। इसका जो तीसरा डिपार्टमेंट आता है
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग आज समझने आए हैं। इसका जो इंटरेस्ट है वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये इसका काम क्या है? ये इंश्योरेंस सेक्टर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो यहां ये चीज क्लियर है कि जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर को कवर करता है IRDAI, इसके द्वारा ही किया जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक भारत सरकार के अंदर काम करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है इंश्योरेंस सेक्टर में तो ये भारत सरकार के अंदर जो RDAI के अंतर्गत ही आता है। अब इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां काम करती है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। अब इंश्योरेंस का जितना भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी होता है, ये सारा डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? IRDAI के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी कंपनी अपना इंश्योरेंस प्लान सेल नहीं कर सकती है बिना इनकी अथॉरिटी के। इसलिए इस सेक्टर में फ्रॉड का चांस बहुत कम होता है। यहाँ पे फ्रॉड बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इस पे मॉनिटर करने के लिए आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे पब्लिक का पैसा सिक्योर है, सेव है। और इसके लिए कंपनी, जो भी इंश्योरेंस वाली कंपनी होती है, अपना बॉन्ड पेपर इशू करती है लोगों को, और वो बॉन्ड पेपर एक निश्चित होता है कि चाहे कुछ भी स्थिति हो कंपनी की फ्यूचर में, लेकिन पब्लिक का पैसा वहां पर डूबेगा नहीं। उसका जो बॉन्ड पेपर है उसको उतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी कंपनी काम करती है इंश्योरेंस सेक्टर में। यहाँ पे एक सबसे बड़ी कंपनी का हम नाम लेंगे, LIC। पंजाब बैंक का भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। SBI भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। ICICI ये भी काम करती है। HDFC भी काम करती है। ये सारे बैंक हैं और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम करती है। सबसे बड़ी कंपनी LIC है इस सेक्टर की। इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी LIC है और LIC के पास इतना धन है कि ये चाहे तो 3 साल तक पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को बैठा के खाना खिला सकती है, इतना इनके पास प्रॉपर्टी है। ऐसे सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, सबके पास अपना ये है। इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी LIC है। तो अब अगर LIC कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाता है, कोई भी प्लान लेकर आता है, अपना प्लान एक यहाँ पे लेकर आता है, तो उस प्लान को डायरेक्ट इशू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ऑथराइजेशन कहाँ से मिलेगा? उसको IRDAI के द्वारा ही ऑथराइज किया जाएगा। अगर IRDAI उसको ऑथराइज नहीं करता है तो वो पास नहीं कर सकता, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल IRDAI का होता है। इसलिए इस सेक्टर में थोड़ा सा फ्रॉड का चांस बहुत कम होता है। इसका और भी कई चीजें हैं जहाँ पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इतना बड़ा फील्ड है इंडिया में, बहुत बड़ा इसका एक फील्ड है इंश्योरेंस सेक्टर का, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं और बहुत सारी कंपनियां आज के डेट में, जितनी बैंकिंग कंपनियां हैं, सब जितनी भी बैंकिंग कंपनियां हैं अभी इस समय में, सारे के सारे अब इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने लगी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यह मार्केट निगेटिव है आम हम जैसा आप लोगों के लिए, क्योंकि लोग बैंकिंग सेक्टर में या किसी भी सेक्टर के इंश्योरेंस के बंदा जब एजेंट किसी के पास भी जाते हैं तो कोई भी बंदा उससे बात करना ही नहीं चाहता। हम आप जैसे जो इंडिविजुअल पर्सन है, हम किसी से बात ही नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि ऐसे मारने मरने की बात करेगा, और भी बहुत सारी चीजें रीजन है, वो बात नहीं करना चाहता। लेकिन हकीकत यह है कि इंश्योरेंस हमेशा से एक इंडिविजुअल पर्सन के फायदे का ही रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसको देख के भाग जाते हैं। इसलिए होता है कि जो लोग फील्ड में जाते हैं, अनट्रेंड बंदा जाते हैं, उनको कैसे बात करना है ये उनको पता नहीं होता है। बस किसी तरह से वो इंश्योरेंस सेल कर देते हैं, उनका काम ढंग से नहीं करते हैं। बहुत सारा रीजन है, अगर बिना रीजन का तो कुछ होता नहीं है ऐसे गड़बड़ी। तो अगर फील्ड में लोग देखकर भाग जाते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यू है। लेकिन हम एक अच्छा से ट्रेंड होकर जाएं, अच्छा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाए, अच्छे से एक्सप्लेन करने का सीख के जाते हैं पब्लिक के पास, फिर अपना पॉलिसी उनको जब देते हैं तो 100% आपकी पॉलिसी बिकेगी, क्योंकि यह हमेशा से पब्लिक के लिए फायदेमंद रहा है। उसकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन के तौर पे हमेशा से सामने आया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पॉइंट से आगे की बात करेंगे कि यहाँ पे कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कैसे हम काम कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आज भी फिर से हम आपको नोटिस करना चाहेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, अपने पॉपुलेशन का 4.28% ही लोगों के पास आज भी इंश्योरेंस है।
और यहाँ पे 95% से भी ज्यादा का चांस है कि हम अपना करियर सुरक्षित बना सकते हैं, क्योंकि अभी भी इतने फील्ड खाली हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि आजकल बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस आ चुके हैं जिनको किया जा सकता है। हम 1 बाय 1 सारे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज भी यहाँ पे संभावना 95% से ज्यादा है, तो आपको निगेटिव नहीं सोचना है। फील्ड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, बस जरूरत है कि आप डेडिकेशन के साथ सीख कर ट्रेंड होकर फिर फील्ड में जाएं, ताकि लोगों को अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखिए और आपको बात करना भी सीख जाइएगा और कैसे प्रेजेंट करना है वो भी सीख जाइएगा। और इस सेक्टर में अगर काम करना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा सा एक नॉमिनल चार्ज लगता है, उस चार्ज को देखकर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप लेकर लाइफ टाइम काम कर सकते हैं। इन सारे चीजों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप में से जो लोग अगर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। हम आपका ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ करा देंगे, ट्रेनिंग वगैरह भी करवा देंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 74 818 56 489। आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें पहले कॉल नहीं करें, हमें व्हाट्सएप पे पहले मैसेज दे दें कि आप किस रीजन से, क्या मैटर है आपका, किस मतलब के टॉपिक पे आप हमसे बात करना चाहते हैं। मैसेज दे देंगे, हम आपको खुद कॉल बैक करके हम आपसे बात कर लेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।